हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन ए टिप। सो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 रेवेन्यू। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली रेवेन्यू होता क्या है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है, सबसे पहले माइक्रो में क्राइटेरिया देखोगे ना, तो पहले कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई करें, तो इसके बारे में हम लोग डिमांड डिस्कस करते हैं। फिर सप्लायर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करता है और अल्टीमेटली वो सेल करता है। तो रेवेन्यू का मीनिंग होता है कि हम लोग जो सेल कर रहे हैं उससे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है, इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। सो रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट, राइट। आउटपुट को सेल करके जो हमको अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज द रेवेन्यू, है ना। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट जो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेल। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर भी ये सेल्स हो गई, टोटल रेवेन्यू मीन्स सेल्स माइनस कॉस्ट, राइट। अब ये जो रेवेन्यू है वो तीन तरीके की होती है, 3 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है टोटल रेवेन्यू, एक है मार्जिनल रेवेन्यू और एक होता है एवरेज रेवेन्यू। और एक एक करके हम लोग इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल आउटपुट सेल करके जो अमाउंट रिसीव हुआ है, that is your total revenue. Means it is the revenue generated from sale of output. It is the total revenue generated from sale of output. Total amount recovered or received from sale of output. Means total जो आपने रिसीव करा है सेल करके, that is the total revenue. अब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू का, आपने कितना अमाउंट रिसीव करा है? तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th तो 9th में आप लोगों ने डिस्कस करा ही होगा कि प्राइस इंटू क्वांटिटी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितने अमाउंट का सेल करा है। मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस थी 20 रुपीज और आपने 100 गुड्स का सेल करा है, सो 20 इंटू 100 मीन्स आपकी रेवेन्यू कितनी हो गई है? 2000। सो टोटल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला तो बन जाता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मूला है। और एक जो इकोनॉमिक्स में मेन फॉर्मूला रहता है सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मीन्स एडिशनल आउटपुट को सेल कर करके आपने जो टोटल अर्न करा है उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? हर एक आउटपुट की इनकम को जोड़ दो, मीन्स हर एक आउटपुट की सेल को जोड़ दो तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी, राइट। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया। मीन्स टोटल आपने सेल करके जितना अमाउंट रिसीव करा है, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू। सिमिलरली अब आते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल तो अभी मैंने बातों बातों में आपको क्लियर कर दिया कि एडिशनल यूनिट को सेल करके आपको जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है, दैट इज योर मार्जिनल revenue. So marginal revenue means additional revenue generated from sale of additional 1 unit of output, that is your marginal revenue. और marginal हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू ऑफ करंट यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट, है ना। इसके दो फॉर्मूले हैं। अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसको आप लोग बुक में देख सकते हो, TRN माइनस TRN माइनस 1। ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया, राइट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला, अगर मान लो मोर देन 1 यूनिट का चेंजेस है टोटल रेवेन्यू के अंदर, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट सोल्ड, राइट। मीन्स यहाँ पर अगर शेड्यूल में आपको 1 यूनिट का डिफरेंस दिया हुआ है तो आप लोग फॉर्मूला MR कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू, कि आप TR ऑफ करंट यूनिट माइनस TR ऑफ प्रीवियस यूनिट, जो करंट यूनिट है टोटल रेवेन्यू उसमें से प्रीवियस माइनस करके आप मार्जिनल निकाल सकते हो। ये का फॉर्मूला यूज करना जब 1 यूनिट का डिफरेंस है। पर 1 यूनिट से ज्यादा का आउटपुट का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स मान लो पहले 2 था अब 5 का आपको टोटल रेवेन्यू दे दिया है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्योंकि मार्जिनल के मीनिंग पे फोकस करना, मार्जिनल का कहना है एडिशनल 1 यूनिट, राइट। मार्जिनल का क्या कहना है? मार्जिनल मीन्स एडिशनल 1 यूनिट, मतलब एडिशनल 1 यूनिट को सेल करके आपने जो रिसीव करा है, दैट इज योर मार्जिनल। तो 1 यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला हम लोग सेकंड यूज करेंगे। अगर मोर देन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट चेंजेस दिया हुआ है तो उसके इसमें हमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन आउटपुट, राइट। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब क्या होता है? जो पर इंडिविजुअल को सभी को कॉमनली डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे। सो एवरेज रेवेन्यू का मीनिंग हो जाएगा, इट इज द रेवेन्यू जनरेटेड एट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला है TR अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड, राइट। मान लो कि मैंने टोटल सेल करा 1,20,000 और नंबर ऑफ आउटपुट मैंने सेल करे 20, तो हर यूनिट पे मैंने कितना सेल करा है? तो 1,20,000 डिवाइड बाय 20 करके मैं निकाल सकता हूँ कि हर यूनिट पे मैंने एवरेज रेवेन्यू कितनी जनरेट करी है। ये एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड पे आपने रेवेन्यू कितना जनरेट करा है। अब यहाँ पर एक चीज हमको नोटिस करनी है रेवेन्यू चैप्टर में, कि आउटपुट
मीन्स यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो सेम होती है। वाई? क्योंकि देखो फॉर्मूला पे फोकस करना, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला भी देखोगे ना, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टी आर अपॉन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूं, क्या इंटरचेंज करना है? अगर मान लो कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी को इधर यहाँ पर फोकस करना, ये जो फॉर्मूला है आपके सामने ऊपर, टी आर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पर टी आर और क्वांटिटी को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब मान लो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से कर दूँ, टी आर अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस, तो चल जाएगा ये फॉर्मूला। वापस से हम लोग देखते हैं, टी आर अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को सामने डिवाइड में भेज दिया है, तो आप लोग फोकस कर सकते हो। प्राइस का फॉर्मूला भी क्या बन गया है? टी आर अपॉन क्वांटिटी, और ए आर का भी फॉर्मूला क्या है? टी आर अपॉन क्वांटिटी। इट मीन्स यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि सब प्राइस एंड ए आर बोथ आर इक्वल। मीन्स यहाँ पर प्राइस और ए आर, रेवेन्यू चैप्टर में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस एंड ए आर बोथ आर equal. So that's why we should keep in mind that whenever we are discussing about average revenue, it means price. Again, whenever we are discussing about average revenue, it means price. ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपके पास प्राइस गिवन है, मतलब ए आर गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है टी आर और एम आर। तो टी आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी या फिर एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी। तो 5 1 जा 5, देन 4 2 जा 8, देन 3 3 जा 9, देन 2 4 जा 8, देन 5 1 जा 5। ये आपने टोटल रेवेन्यू लगा दी, निकाल लिया। कैसे निकाला है? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। और मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? पहले तो फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम रहेंगे, हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल, क्योंकि एक ही यूनिट का दिया हुआ टोटल रेवेन्यू, तो वही मार्जिनल बन जाएगा। सेकंड पे कैलकुलेट करते टाइम हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है? टी आर ऑफ करंट यूनिट माइनस टी आर ऑफ प्रीवियस यूनिट। तो करंट यूनिट ऑफ टी आर कितना दिया हुआ है आपके पास? 8, उसमें से प्रीवियस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। वैसे ही 9 में से 8 माइनस करा तो कितना आ गया? 1। देन 8 में से 9 माइनस करोगे तो -1, एंड 5 में से 8 माइनस करोगे तो -3। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर प्राइस की हेल्प से टी आर एंड एम आर। अब यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है कि जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे रेवेन्यू, इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो रेवेन्यू चैप्टर है ये एक्चुअल में 2 मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेगा। एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट कंपटीशन का, अभी होता है क्या हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहती है, मींस ए आर आपको कांस्टेंट रखना है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फॉल होती है, मींस ए आर आपका फॉल होगा, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल विद द होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है, और प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीन्स एक जैसा प्रोडक्ट है, राइट। और यहाँ पर जो प्राइस है वो फिक्स की जाती है बाय द इंडस्ट्री, है ना। जो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर देती है वही प्राइस पे फर्म को अपना आउटपुट सेल करना है। मींस यहाँ पर एक प्राइस जो इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है वो फिक्स हो चुकी है, कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल द फर्म्स। वहां पर फर्म्स को उसी प्राइस पे अपने आउटपुट को सेल करना है। अब उनको वहां पर क्वालिटी पे वर्क करना है, कस्टमर को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज पे वर्क करना है, क्योंकि अगर उनको उनका अपना आउटपुट सोल्ड बढ़ाना है तो उस केस में उनको कुछ दूसरी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मीन्स यहाँ पर प्राइस और ए आर जो हम लोग इक्वल मानते हैं, दे बोथ विल बी कॉन्स्टेंट, हमको यहाँ पर कॉन्स्टेंट रखना है। तो अगर इसको हमको रेवेन्यू के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू समझाना है, तो यहाँ हम लोगों को क्या पता है कि इसलिए हमने 5 यूनिट्स ले लिए, और प्राइस हमको कैसे रखना है? कांस्टेंट रखनी है। टी आर का फॉर्मूला क्या है? ए आर इंटू आउटपुट सोल्ड या फिर यूनिट सोल्ड। तो 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, एंड 5 5 जा 25। यह आपने निकाल लिया टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू से हम लोगों को निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो फर्स्ट यूनिट पे टी आर और एम आर इक्वल रहता है, देन डिफरेंस निकालते जाते हैं, करंट में से प्रीवियस माइनस। तो 10 - 5 5, देन 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 20 5। तो इस तरीके से एम आर निकाल लिया। अब कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर आपने प्राइस कांस्टेंट रखी है, पर जब प्राइस कांस्टेंट रखी तो उस समय आपका एम आर भी कांस्टेंट हो गया, है ना। एम आर भी कांस्टेंट हो गया, और साथ में प्राइस और एम आर कैसे दिख रहे हैं आपको? सेम। प्राइस और एम आर कैसे दिख रहे हैं हमको? सेम। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा कि आप लोग एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर शेड्यूल में, कि जो टी आर है उसकी बढ़ने की स्पीड देखोगे तो कांस्टेंट है, 5 की स्पीड से बढ़ रहा है, इसीलिए एम आर भी कांस्टेंट है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका टी आर का कर्व रहेगा, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द राइट। अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है और वो किधर की तरफ जा रहा है, तो राइट वर्ड हो रहा है। मीन्स यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द राइट, ये टी आर का कर्व रहेगा। और आपका जो एम आर और ए आर रहेगा, दे विल बी कांस्टेंट एंड सेम। मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी नो डेट प्राइस और ए आर दे बोथ आर कांस्टेंट। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोथ आर कांस्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, when AR और प्राइस और कांस्टेंट, दे विल लीड टू कांस्टेंट MR। इसके कारण MR भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और MR, प्राइस और AR ये तीनों इस सिचुएशन में कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। हमने शेड्यूल में भी देखा था अभी, राइट। और इसके साथ साथ ड्यू टू कांस्टेंट MR हमारा कांस्टेंट है, इसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा TR की स्पीड कैसी है, एक कांस्टेंट स्पीड में राइज हो रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज राइजिंग एट कांस्टेंट स्पीड। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है। कि परफेक्ट कंपटीशन में ये कुछ कंडीशंस हमको याद रखनी है कि AR MR हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उसी के बेसिस पे हम लोग TR निकालेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं MR। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस करा है अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्परफेक्ट कंपटीशन और उसमें भी फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और साथ में रिलेशनशिप बिटवीन TR MR एंड AR भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.